हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ, जो दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। और नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी करीब आज 11 बजे। तो 11 बजे का टाइम हो रहा है अभी। तो मौसम भी बहुत बढ़िया है आजकल। यहाँ का मौसम बढ़िया क्या, वो बहुत गर्मी हो रही भाई यहाँ पे। तो टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया है। कल तो था यहाँ पे 33 डिग्री, और आज अभी तो सुबह का मौसम है। देखते हैं दिन तक कितना पहुँचता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक ख़ास ब्लॉग लेके आई हूँ, ख़ास चीज़ लेके आई हूँ। वो है जो मेरा एक फल है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे खरबूजा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा खरबूजा। तो ये क्या है, एक गुणकारी फल है, गर्मियों माह में खाने वाला एक ठंडा फल, एक कॉमन फल है जिसको हम खरबूजा के नाम से जानते हैं। और सभी को ये पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी फल है वह। तो गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको सेवन करने से जो खतरा होता है वो कम होता है। क्यों होता है? इसमें जो पानी की मात्रा होता है वो 95% पानी इस फल में मिलता है, जो ये हमारा खरबूजा है भाई। तो कितना गुणकारी फल है यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं इसकी थोड़ा बुआई के बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद इसके जो फ़ायदे होंगे खाने के, उस फ़ायदे के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगी। और जो नुकसान है वो नुकसान भी बताऊंगी आप लोगों को, जितने भी मुझे जानकारी है उतनी। सबसे पहले मैं इसकी बुआई की बात करती हूँ। क्या दक्षिण भारत की बात करें हम यहाँ पे, तो अक्टूबर माह में इसकी बुआई की जाती है। दूसरे में हम दूसरे राज्य की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में यहाँ पे दिसंबर जनवरी माह में इस खरबूजा की बुआई की जाती है। और उत्तरी भारत में इसकी जो बुआई है फरवरी और मार्च में की जाती है। और उत्तराखंड की बात करूँगी, जितनी मुझे जानकारी है अपने उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ पे वह मार्च माह में इसकी बुआई की जाती है। और पूरे भारत में इसकी क्या होती पैदावार और इसकी खेती की जाती है। पूरे राज्यों में, पूरे क्षेत्र में हमारा खरबूजे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे अगर हमारे नदी के किनारे वाले जो खेत होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बुआई की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो माह होता है, 4 मंथ यहाँ पे क्या होते हैं, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों की बुआई की जाती है। ये तो हो गई हमारी बुआई की बात। अब मैं इसके जो खाने की जो फ़ायदा है, जो पोषक तत्व है, क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं तो इसके जो फ़ायदा बताऊंगी, तो जो ये है कि गर्मियों में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। हाँ भाई, सभी करते हैं। और शरीर में पानी की मात्रा की कमी नहीं होने देता। जो ये खरबूजा होता है, ये पानी की मात्रा को कम होने नहीं देता है भाई। इसकी प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है इसमें, ठीक है। शरीर में पानी की मात्रा नहीं हो, और ये क्या होता है, हेल्दी भी होता है भाई। हेल्दी होता है जब हम इसको खाते हैं ना, तो इसके खाने से हमको भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगेगी तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। हमारा वेट लॉस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इसकी। और दूसरी जो मैं बात करूँगी यहाँ पे, कि खरबूजे में पाए जाने वाले जो तत्व, कि खरबूज में शुगर के अलावा प्रोटीन, आयरन, कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होता है भाई। और जो शरीर के पोषण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खरबूज आँखों की रोशनी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। आँखों की रोशनी को सही रखता है। विटामिन ए से भरपूर होने के कारण खरबूजे आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। विटामिन ए के कारण जो होता है वो क्या होता है, आँखों को रोशनी को बढ़ाता है। वह आँख भी ज़रूरी चाहिए। और ये क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, इसको भी बढ़ाता है। शरीर के संक्रमण रोग, जो हमारे शरीर में संक्रमण रोग होते हैं, उसको लड़ने की क्षमता भी खरबूजा करता है वह। तो यहाँ पे जो तरबूजा एक कैलोरी फल है यहाँ पे, तो ये शरीर को भरपूर पोषण प्रदान करता है। जो कैलोरी फल होता है, ये शरीर को हमारे क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, काफ़ी पोषण देता है भाई। ये कैलोरी से होने वाली जो भूख, जो कैलोरी से होती है वो भूख नहीं लगती है भाई। इसीलिए खरबूजा खाने से वजन घटता है। अगर कैलोरी मिलेगी हमको, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। हमारा जो क्या है वजन है वो घट जाएगा भाई। तो हम अगर वेट घटेगा हमारा, तो हम स्वस्थ और मस्त रहेंगे। तो ये फ़ायदे हैं भाई। दूसरी अगली जो बात करूँ मैं खरबूजे के, तो खरबूजे में विटामिन ए पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। और खरबूजे में फाइबर पाया जाता है। खरबूजे में फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन की समस्या को दूर करता है। खरबूजे में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो खरबूजा होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो त्वचा को खराब होने से बचाता है और चमक देता है। मेरे
फेस तो नहीं चमक रहा है पर चमक देता है वाली इसके खाना। आजकल खा रहे तो देखूंगी कितना चमकता है। खरबूजे में पोटेशियम पाया जाता है, जो खरबूजा होता है उसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम की बात करूँ तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो दिल संबंधी जो बीमारियां होती है उसके खतरे को भी कम करता है खरबूजा। सब हम कहीं फिजिकल वर्कआउट करके आ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं और हमारे मांस बोलते हैं ना दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे हम लोग कभी कभार करते हैं, तो इसके खाने से इसका दर्द क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब पूरा मतलब सही हो जाता है, दर्द नहीं होता है। अगली बात जो करेंगे, खरबूजा में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, जो तनाव होता है हमको और जो चिंता को दूर करता, और हृदय रोगियों को खरबूजे का सेवन जरूर करना चाहिए। जो हृदय रोगी होते हैं उनको इसका खाने, और इसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नहीं है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, तो जो इसके जो सही फायदे नहीं है, तो खाली पेट हमको खरबूजा नहीं खाना चाहिए। तो इसमें जब हम खाली पेट खरबूजे को खाएंगे तो अपच और बेचैनी होगी, तो हमको ब्रेकफास्ट के बाद और नाश्ते के बाद खरबूजा खाना चाहिए। तो मैंने इसकी बुआई और इसके फ़ायदे बताए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो अच्छे से कमेंट, ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद स्नेह। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।